देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। आज के दिन को हादसों का दिन कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभी थोड़ी देर पहले पावटा के पास बावड़ी पर बड़ा हादसा हो गया। यहां दिल्ली से जयपुर वाली लेन पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने बाइक को कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार मेवाराम गुर्जर और 10 साल की बच्ची रीना गुर्जर की मौत हो गई, जबकि 7 वर्षीय दीपा को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। पुलिस के मुताबिक मेवाराम विराटनगर के तालुका बास का रहने वाला था, जबकि रीना गांव खातोलाई की और दीपा कोटपुतली के मलपुरा की रहने। कोटपुतली का बानसूर मोड़ आज एक बार फिर खूनी मोड़ साबित हुआ। दीवान होटल के सामने एक लोडिंग टेम्पो को टाटा 909 ने टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो सवार 3 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी भयंकर थी कि टेम्पो के परखच्चे उड़ गए और लोग रेलिंग के ऊपर से उछलकर हाईवे की दूसरी साइड की लेन पर जा गिरे। टेम्पो चालक अशोक सैनी की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया, जबकि उसके साथ बैठे राधेश्याम बलाई और ट्रक ड्राइवर इमरान को राजकीय BDM अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी जगह पर 2 दिन पहले ही 2 युवकों की मौत भी हो गई थी। यहाँ औसतन हर दूसरे तीसरे दिन हादसा होता रहता है। पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर लगातार लगा है, इसके बावजूद हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से पूरा ट्रैफिक नहीं चल रहा, तब भी यहाँ लगातार हादसे हो रहे हैं। जब पूरा ट्रैफिक चलेगा तब पता नहीं ये चौराहा कितने जान लेगा। आपको बता दें कि 2 साल पहले यहाँ फ्लाईओवर के लिए आंदोलन किया गया था। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री और वर्तमान सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने यहाँ फ्लाईओवर बनाने की घोषणा की थी, लेकिन न फ्लाईओवर बना और न ही किसी जिम्मेदार को शर्म ही आ रही है। पता नहीं और कितनी जान लेने के बाद यहाँ फ्लाईओवर बनाया जाएगा। कोट न्यूज़ के लिए महेंद्र सैनी की रिपोर्ट। चंदवाजी के अजमेर बाईपास पुलिया के पास एसिड से भरा ट्रक पलट गया। हालांकि एसिड का रिसाव नहीं होने से बड़ा हादसा टल गया। सूचना पर पहुंची चंदवाजी पुलिस ने हाइड्रा क्रेन की सहायता से टैंकर को सड़क से हटाया। इस सब के दौरान हाईवे पर कुछ देर के लिए जाम भी लग गया। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने ट्रैफिक को डाइवर्ट भी कर दिया था। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया के इस घुमाव पर अक्सर ही गाड़ियां हादसे का शिकार बन जाती हैं, लेकिन इसके अलाइनमेंट को लेकर NHAI ने कभी सुनवाई नहीं की। विराटनगर के बीलवाड़ी में भी जयपुर अलवर मार्ग पर हादसा हो गया। इस हादसे में कंटेनर पलट गया। पुलिस के मुताबिक ये कंटेनर गाजियाबाद से अहमदाबाद जा रहा था। इसमें दवाइयां भरी हुई थी। ड्राइवर को नींद की झपकी आने की वजह से बीलवाड़ी घाटी में ये कंटेनर पलट गया। सूचना पर पहुंची बीलवाड़ी चौकी पुलिस ने क्रेन की सहायता से इसे हटवाया। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्द कोटपुतली के हालात सुधरने वाले हैं। आज पंचायत समिति सभागार में राज्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र सिंह यादव ने ब्लॉक स्तरीय प्रशासनिक बैठक बुलाई। बैठक में ADM, SDM कोटपुतली और पावटा के तहसीलदार, जलदाय विभाग, PWD, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि और बिजली विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में मुख्य तौर पर कोरोना संकट को देखते हुए राजकीय BDM अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया। राज्य मंत्री ने स्थानीय स्तर पर कोरोना टेस्ट कराने के लिए आवश्यक मशीनों को तत्काल प्रभाव से लगाने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। BDM हॉस्पिटल में टेस्ट मशीन के लिए जो बात है वो आज PMO ने हमने यहाँ मीटिंग में डिस्कस किया है। तो मेरा प्रयास है कि अगले 5-10 दिन के अंदर में यहाँ वो टेस्ट मशीन का इंतजाम हो और लगभग 8 से 10 हज़ार टेस्ट किट, क्योंकि इसके टेस्ट का जो खर्चा है वो करीब 800-900 रुपये प्रति व्यक्ति है। तो हम 8 से 10 हज़ार टेस्ट के यहाँ पे इंतज़ाम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में मशीन का अभी जो कोटेशंस वगैरह मंगाए हैं उसके ऊपर एक बार मंडे ट्यूसडे हम जयपुर में जो टेक्निकली उसको समझ सकें। ICR ने तो अप्रूव करी हुई मशीनें हैं, उनमें से ही 2-3 लोगों से बात की है। RT-PCR मशीन लग जाएगी तो कोरोना टेस्ट यहीं पर होने लगेगा और रिपोर्ट भी तुरंत मिल सकेगी। इस मशीन की लागत भी बहुत ज़्यादा नहीं बताई जा रही है। ICMR से अप्रूव्ड मशीन करीब 10 लाख रुपए की आती बताई, जिसको MRS फंड या MLA लेड से आसानी से खरीदा जा सकता है। वैसे भी राज्य के सभी जिला स्तरीय अस्पतालों में ये मशीन उपलब्ध है। खास बात यह है कि इस मशीन से HIV, एड्स या स्वाइन फ्लू जैसे टेस्ट भी स्थानीय स्तर पर ही हो सकेंगे। और तो और इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए अलग से स्टाफ की ज़रूरत भी नहीं होगी।
बीडीएम अस्पताल में माइक्रोबायोलॉजी का एक्सपर्ट स्टाफ मौजूद है। निश्चित रूप से बीडीएम अस्पताल में सुविधाएं बढ़ती हैं तो कोटपुतली, पावटा, बानसूर, विराटनगर, पाटन और बहरोड के साथ साथ हरियाणा के नांगल चौधरी इलाके को भी बड़ी राहत मिल सकेगी। गर्मी के इस मौसम में कोटपुतली तहसील में पेयजल का मुद्दा भी गरमा रहा है। पिछले कुछ दिन से कई मोहल्लों और आसपास के गांवों में पानी की किल्लत या फिर गंदे पानी की सप्लाई की वजह से लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। आज बैठक में राज्य मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को पानी की सप्लाई में बिल्कुल भी कोताही बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी। कोटपुतली में 2 नई टंकियों के निर्माण के साथ ही 28 लाख किलोलीटर पानी की क्षमता बन चुकी है। इसके अलावा जल्द ही 10 लाख किलोलीटर की नई टंकियों के निर्माण की भी बात राज्य मंत्री ने कही। थोड़ी सी समस्या इस कोरोना की वजह से आई है। जैसे हमारे सोलर पंप थे 10-12 जो सैंक्शन पड़े थे, 5-6 स्कीम थी जो हमारी फरवरी माह में सैंक्शन हो गई थी और उसके बाद ये कोरोना हो गया और टेंडर्स नहीं हुए, जो काम नहीं हो पाया। और इसी तरह सिटी के अंदर हमारे जो 2 ओवरहेड टैंक थे लगभग 14 लाख लीटर के, वो बन के तैयार हो गए थे। पाइपलाइन जोड़ने का काम बचा था और कहीं पाइपलाइन डालने का काम बचा था। बाकी वो पिछले 1.5-2 महीनों में था। हमारा टारगेट था कि हम मार्च के महीने में वो चालू कर देंगे, पर इस बंद की वजह से, लेबर नहीं मिलने से और काम नहीं होने से वो डिले हुआ है। मगर अगले हफ्ते ये शहर वाला पानी जो है वो शुरू हो जाएगा। दोनों टंकियों से सप्लाई नियमित शुरू हो जाएगी और आने वाले टाइम में मेरा प्रयास रहेगा कि लगभग 10 लाख लीटर पानी की टंकियाँ और हम शहर में बना दें। बैठक में मौजूद शिक्षा विभाग के अधिकारियों और टीचर्स का भी राज्य मंत्री और प्रशासन ने धन्यवाद किया। कोरोना संकट में ड्यूटी दे रहे इन टीचर्स को रियल कोरोना वॉरियर कहा गया। इसके अलावा टिड्डी दलों पर रात में दवा छिड़काव के भी निर्देश दिए गए। लगभग 3 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में दिए गए निर्देश अगर धरातल पर उतरे तो क्षेत्र की बहुत सी समस्या हल होने की उम्मीद की जा सकती है। कोट न्यूज़ बुलेटिन में अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. Acres campus, more than 1,200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room, I will join the army. art room, I want to be an artist. music room, I want to become a musician. modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. हमारे इलाके के लिए खुशी की बड़ी खबर है। पिछले दिनों नारेड़ा, सरून और महरमपुर बास में 4 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। नारेड़ा CHC प्रभारी डॉक्टर राहुल शर्मा ने बताया कि इनके संपर्क में आए 24 लोगों के सैंपल जांच के लिए जयपुर भेजे गए थे। ये सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं, यानी इनमें से कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है।
राज्य सरकार के निर्देश पर बाहर से आए लोगों के रैंडम सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दांतिल स्वास्थ्य केंद्र में भी 20 लोगों के सैंपल लिए गए। इनकी रिपोर्ट कल तक आने की उम्मीद है। खाद्य सुरक्षा का लाभ न ले पा रहे वंचित वर्ग के लोगों के लिए अब राहत भरी खबर है। कोटपुतली उपखंड अधिकारी नानूराम सैनी ने आदेश जारी कर नॉन NFSA कोविड फूड सर्वे के संबंध में प्राप्त आवेदनों को तुरंत ऑनलाइन करने को कहा है। इसके लिए ई-मित्र केंद्रों को कोई शुल्क न लेने के आदेश भी दिए गए हैं। यानी खाद्य सुरक्षा की सूची में नाम जुड़वाने का शुल्क ई-मित्र नहीं ले सकेंगे। नाम जुड़वाने के लिए ई-मित्र केंद्रों को भी सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खोलने के निर्देश दिए गए हैं। राजनोता के 2 युवकों के साथ कल शराब माफिया ने बुरी तरह मारपीट की थी। इस वारदात को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है। विरोध में आज राजनोता और कारोड़ी के सरपंच और उप सरपंचों के साथ ही ग्रामीणों ने कोटपुतली DSP दिनेश यादव को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने यहां से शराब का ठेका हटवाने, आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ितों को मुआवजे की मांग की है। गोनेडा में लगाए गए RO प्लांट में आज भयंकर आग लग गई। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। ग्रामीणों और दमकल की गाड़ी ने मिलकर किसी तरह आग पर काबू पाया। आग में ये प्लांट पूरी तरह जलकर खाक हो गया। इस आगजनी में करीब 20 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। सूचना पर प्लांट के क्षेत्रीय अधिकारी राजपाल सिंह, देवेंद्र शर्मा और कृष्णकांत सैनी भी पहुंचे। पेयजल समस्या के निवारण के लिए शाहपुरा के पीपली बस स्टैंड पर लोगों ने प्रदर्शन किया। इस संबंध में कस्बा वासियों ने जलदाय विभाग के JN विकास गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर पेयजल के स्थायी समाधान की मांग की है। तेज गर्मी को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता पवन गुर्जर ने द्वारिकपुरा और मीरापुर में 51 परिंदे लगाए हैं। गुर्जर ने बताया कि विराटनगर विधायक की पहल पर 11,000 परिंदे लगाने का अभियान शुरू किया गया है। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी जरूर दबा दें। कोट न्यूज़ बुलेटिन में आज इतना ही। नमस्कार।